दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 26 मार्च 2021 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ खास बातें, खास समाचार आप सब तक पहुँचाने के लिए और एक अपील आप सब लोगों से करने के लिए, ताकि आप सबकी जो मेहनत की कमाई भिन्न भिन्न कंपनियों में डूब चुकी है वो आप सबको सरलता से मिल सके और आप इन ठगी प्रकरण की भयावहता और गंभीरता को ठीक से समझ सकें। दोस्तों, सबसे पहले तो एक समाचार बता देता हूं, बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम के संदर्भ में है। जो ग्रैंड बोनिस मॉल का मालिक भसीन गौतम बुद्ध नगर जिला जेल में बंद है, उसने कल दिल्ली की रोहिणी अदालत में अपनी जमानत याचिका लगाई है। खबर है कि उसे इलाहाबाद हाई कोर्ट से किसी केस में जमानत मिल गई है और दिल्ली वाले केस में वो अपनी जमानत लेना चाह रहा है ताकि वो जल्दी से जल्दी जेल से बाहर आ जाए। तो रोहिणी की कोर्ट नंबर 409 में एडिशनल सेशन जज साहब की कोर्ट है, उसमें उस पर सुनवाई है बेल पे, तो उसको रिजेक्ट करा लेंगे, कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है। फिर भी जो भी साथी पहुंचना चाहें वो रोहिणी कोर्ट रूम नंबर 409 में आ सकते हैं। उसकी जो ग्राउंड है दोस्तों, अभी संजय भाटी ने भी लगाई थी बेल, उसकी पत्नी ने भी लगाई। वो जो ग्राउंड बना रहे हैं अपनी जमानत याचिका का, उस एग्रीमेंट को, उस समझौता प्रपत्र को बना रहे हैं जो पिगरी ने पिछले दिनों अपनी पत्नी के साथ मिलकर उस एमएमसी के वहां जाकर के किसी एडवोकेट के में गुड़गामा जो एग्रीमेंट किया था, उसने जो समझौते पे साइन किए थे 10,000 रुपये लेते हुए। आप सबने वो उसकी वीडियो देखी होगी, बड़ी वायरल हुई थी रविंदर सिंह चौहान की, जिसकी पत्नी को हमने मैन कंप्लेनेंट 123/19 FIR EOW दिल्ली में बनाया था। वो थोड़ा सा चिंता का विषय था, लेकिन अब वो चिंता का विषय नहीं है, चूंकि उसमें 8,000 से ज्यादा कंप्लेनेंट हैं। वो अपना केस वापस ले भी लेगा या ले भी लिया है उसने, तो हम इसमें नई फ्रेश FIR दुनिया भर की दर्ज करा देंगे। चूंकि बहुत सारे लोग हैं हमारे पास विक्टिम बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम में, इसलिए उसको लेकर ज्यादा तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आगे से हमें ध्यान रखना है इस बात का कि कोई भी इस प्रकार का ठग या नेटवर्कर जो इस तरह ठगों से अकेला समझौता कर ले और तमाम विक्टिम्स को, पीड़ितों को धोखा दे, उनकी रकम को हड़पवाने के षड्यंत्र में सम्मिलित हो जाए ठगों के साथ, ऐसे चौहान जैसे ठगों से हमें सावधान रहना है और इनकी किसी भी बात के झांसे में हमको नहीं आना है। तो इसलिए जो साथी कल रोहिणी के आसपास रहते हों, जो आ सकते हैं, वो रोहिणी कोर्ट रूम नंबर 409 में आ सकते हैं। भसीन की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। दोस्तों, दूसरी एक महत्वपूर्ण खबर, बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर खबर है। जो ये मनसुख हीरेन हत्याकांड चल रहा है मुंबई वाला, जिसमें मुंबई पुलिस के इनकाउंटर स्पेशलिस्ट सचिन वाजे को NIA ने अरेस्ट किया हुआ है और अभी वो 3 अप्रैल तक NIA की रिमांड पर रहेगा और उसमें मुंबई ATS भी जांच कर रही है। तो जो मनसुख हीरेन हत्याकांड हुआ था, सचिन वाजे जिन लग्जरी कार्स का इस्तेमाल करता था, वो एक कार दमन में बरामद हुई। कहाँ? राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड फाइटो एटॉमी की कंपनी के ऑफिस में छुपी हुई। वो जो कार थी वो अनिल अग्रवाल का जो बेटा है, मितेश अग्रवाल का भाई अभिषेक अग्रवाल, उसकी कार थी। और कल मितेश ने एक लाइव कार्यक्रम में स्वीकार भी किया कि सचिन वाजे उसका मित्र है, फैमिली फ्रेंड है और वो बहुत सारे काम मिलके किया करते थे, लेकिन आपराधिक क्रियाकलापों में उसका कोई संलिप्तता नहीं थी, ऐसा उसने दावा किया है मितेश अग्रवाल ने। फर्जी अध्यात्मिक गुरु बनता है राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड में, जिसने लगभग 50 लाख भारतीय नागरिकों के साथ ठगी की और वो 45,000 करोड़ रुपए की ठगी है। और वो ये भी दावा करता है कि जी आज या कल में अभिषेक अग्रवाल विदेश चला जाएगा। अब उसको ATS ने फारिग कर दिया है। उसके बाप अनिल अग्रवाल को भी ATS ने हिरासत में लिया था और उसके फारिग होने का भी, बरी होने का भी उसने दावा किया है मितेश अग्रवाल ने। हालांकि इसकी पुष्टि मुंबई पुलिस या ATS ने नहीं की है, ना NIA ने की है। ये राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड और फाइटो एटॉमी का आपस में कोई संबंध है या फाइटो एटॉमी का संचालक भी मितेश अग्रवाल, अभिषेक अग्रवाल, अनिल अग्रवाल ही हैं राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड वाले, इस बात से
अभी तक ये लोग इनकार करते रहे थे, लेकिन कल जो बहुत सारे परसों से लेकर के अब तक जो न्यूज़ चैनल्स पर खबरें चली, फोटोग्राफ्स आए, उनमें फाइटो एटॉमी का भी बोर्ड लगा हुआ था राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड के ही दफ्तर पर। और कल उसने स्वयं भी स्वीकार किया अपने फेसबुक लाइव में, मितेश अग्रवाल ने, फाइटो एटॉमी का भी वास्तविक मालिक वही है, सचिन बजाज केवल उसको ऑपरेट करता है। और उसने बहुत सारे बातें कहीं के साहब जो है, कुछ नेटवर्किंग कंपनियां हैं जो उसकी कंपनी को ध्वस्त करना चाहती हैं, कुछ उसके बिजनेस कंपटीटर हैं जो उसके खिलाफ षड्यंत्र रचना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों सच्चाई ये है कि ये जो अग्रवाल बंधु हैं राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड फाइटो एटॉमी वाले, ये खानदानी ठग हैं। इनके खिलाफ पहले भी बहुत सारे मुकदमे दर्ज हुए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के भी। और अभी हाल ही में 22 दिसंबर को दिल्ली पुलिस के वेलकम थाने में इनके खिलाफ ठगी का, फर्जीवाड़े का और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और उस मुकदमे को लेकर के हम हाई कोर्ट जा रहे हैं कि इनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए और इनसे तमाम लोगों के पैसे की रिकवरी करके उनको वापस दिलाया जाए। तो ये और एक नई बात मिल गई है, कल इसको हम कर देंगे सरकार के समक्ष प्रस्तुत। वैसे इस वीडियो संदेश के माध्यम से भी मैं देश की सरकार से, एनआईए से, मुंबई पुलिस से, दिल्ली पुलिस से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड के जितने भी प्रमोटर्स हैं, चाहे वो अनिल अग्रवाल हो, मितेश अग्रवाल हो, सचिन बजाज हो, अभिषेक अग्रवाल हो, या और बहुत सारे हैं, इसमें कई बड़े बड़े टॉप लीडर और नेटवर्कर्स भी हैं, इन तमाम लोगों के पासपोर्टों को जब्त कर लिया जाए, इनको गिरफ्तार कर लिया जाए। ये कभी भी देश छोड़ करके भाग सकते हैं, नीरव मोदी, विजय माल्या और दूसरे लोगों की तरह। वैसे भी मितेश अग्रवाल स्वयं को प्रधानमंत्री का आदमी बताता है और उसकी बातों में दम मुझे इसलिए भी लगता है कि मात्र 2 घंटे में इतने बड़े प्रकरण से, इंटरनेशनल प्रकरण, मनसुख हीरेन हत्याकांड जो देश के सबसे टॉप अमीर मुकेश अंबानी से जुड़ा हुआ है, एंटीलिया केस से, उस केस में एक आदमी की कार बरामद हो, उस कार का हत्या में इस्तेमाल किया गया हो और वो छुपा के रखी गई थी कार, ये नहीं कि उसने चौड़े में खड़ी कर रखी थी, कहीं पार्क कर रखी थी। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसकी इस अपराध में संलिप्तता रही है। ऐसे आदमियों को 2 घंटे बाद मुंबई एटीएस द्वारा रिहा कर देना कहीं ना कहीं ये सिद्ध करता है कि मितेश अग्रवाल, अनिल अग्रवाल, अभिषेक अग्रवाल के संबंध भारत के प्रधानमंत्री ही नहीं, अन्य बड़े बड़े लोगों से भी हैं। वैसे वो खुद भी स्वीकार करता है कि साहब मैं लाइजनिस्ट हूँ। कल के जो लाइव उसका आ रहा था उसमें वो कहता है कि मेरे तो तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से, तमाम चीफ मिनिस्टर्स से, देश के प्रधानमंत्री से और पता नहीं कितने आईपीएस आईएएस से और बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से, इंटरनेशनल शक्तियों से भी उसके लाइजनिंग के रिलेशन हैं, वो ऐसा दावा करता है। और मैं तो उसके दावों को खैर स्वीकार नहीं करता। मैं तो ये मानता हूं कि वो केवल ठग हैं, ये अग्रवाल बंधु, और कुछ नहीं है। और ठगों का अंत केवल और केवल जेल के सीखचों के पीछे होगा, भले ही वो प्रधानमंत्री के जानकार हों, किसी चीफ मिनिस्टर के रिश्तेदार हों, या किसी सेंट्रल मिनिस्टर के, या किसी के भी हों, कुछ भी हों। यदि वो ठग हैं, और ये तो घोषित ठग है, ठगी की है, मुकदमा दर्ज है, दिल्ली पुलिस ने दर्ज कर रखा है, बाकायदा राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड के नामजद मुकदमा है। तो इस ठग का, इन तमाम ठगों का अंत जेल के सीखचों के पीछे ही होना है, जैसे संजय भाटी, बद्रीनाथ तिवारी, डेजी मेनन, संजय, वो कौन सा, सरोज महापात्रा वगैरह का होना है। दोस्तों, तो मैं ये कहना चाहता था कि राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड के जितने भी विक्टिम हैं, पीड़ित हैं, जो लाखों की तादाद में हैं, पूरे देश भर में फैले हुए हैं, उन तमाम साथियों को एकजुट हो जाना चाहिए। चूँकि इन ठगों के खिलाफ जो ये हमारी लड़ाई है, कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, बड़ी लड़ाई है। इस तरह से हम अगर काउंट करें कि जिस तरह से राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड में 50 लाख लोग विक्टिम हैं, 8 लाख लोग बाइक बोट टैक्सी स्कैम में शिकार हुए हैं, हजारों लोग हेलो टैक्सी टॉप राइड में हुए हैं, लाखों लोग कैची पिक्सल में हुए हैं, लाखों लोग फ्यूचर मेकर में विक्टिम हैं, लाखों लोग अपना जो ब्लू फॉक्स मोशन पिक्चर्स लिमिटेड है उसमें ठगी का शिकार हुए हैं, एनएमएम में हुए हैं, एवरग्रीन में हुए हैं। 6 करोड़ लोग अकेले पल्स कंपनी की ठग स्कीम्स का शिकार हुए हैं, पीएसीएल का, जिनमें से अभी बड़ी मुश्किल से 10-15 हज़ार लोगों का जो 5-5 हज़ार रुपया था वो वापस किया है। बाकी सारा पैसा सरकार ने अपने कब्जे में ले रखा है और उसे पीड़ितों तक नहीं पहुंचने दे रही, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, मिसयूज किया जा रहा है, जबकि वो पैसा निवेशकों की मेहनत की गाढ़ी कमाई का है और वो तुरंत उनको वापस कर देना चाहिए था सरकार ने। लेकिन 2016 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था कि विदिन 6 मंथ ये पैसा तमाम निवेशकों को वापस कर दिया जाए, लेकिन
आज 4 साल से ज़्यादा का समय हो गया, वो पैसा सरकार ने जब्त कर रखा है, अपने यूज में कर रही है, मिसयूज हो रहा है उसका, लोगों का पैसा लोगों को नहीं दिया जा रहा। इसी तरह से सहारा स्कैम में 4 करोड़ के लगभग लोग हैं, और बहुत सारी हजारों कंपनीज हैं इस तरह की फर्जी कंपनी, जिनमें गो वे है, गो राइड है, गो बाइक है, हेलो राइड है, वाया इंडिया है, मशरूम इंडिया है, स्ट्रीट हॉक्स है, श्योर गेन है, कुलकर्णी है, आदर्श है, रामेल है, प्रयाग है, और बहुत सारी हैं इस तरह की, जिनमें हमारे देश के लगभग 20 करोड़ लोगों की मेहनत की गाढ़ी कमाई को इन ठगों ने सरकारी संरक्षण में ठगा है, लूटा है, हड़पा है। और ये ठग, बहुत सारे ठग आज भी खुले घूम रहे हैं। और आज तो एक बहुत बड़ी खबर और कल से चल रही है दोस्तों, जिसे देख करके लगता है कि अब तो ठगों का ही राज हो गया है देश में। ठग इतने प्रबल हो गए हैं कि ये जो DHFL है, दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, बदावन बंधुओं की जो कंपनी थी, जिनका वो बैंक जो घोटाला हुआ था पिछले दिनों, उसमें भी वो था नाम, और उसमें सीबीआई इंक्वायरी चल रही थी। तो अब सीबीआई जांच में कल ये मालूम चला है कि प्रधानमंत्री की जो हाउसिंग स्कीम थी, यानी कि प्रधानमंत्री की उस स्कीम के नाम पर भारत सरकार को ही 14,000 करोड़ रुपए का चूना इन बदावन बंधुओं ने लगा दिया, दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड वालों ने। तो जहां देश के प्रधानमंत्री को ही ठग लिया जाए, देश की सरकार को ही ठग लिया जाए ठगों द्वारा, वहां आप समझ सकते हैं कि ठग कितने प्रबल हैं, कितने शातिर हो चुके हैं, कितना उनका दबदबा है, और किस तरह से उन्होंने पूरे देश को खोखला कर दिया है। सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने बाइक बोट हेलो टैक्सी टॉप राइड स्कीम है, जिसमें हमारे 2 लाख से ज़्यादा फौजी भाइयों को ठगा गया। उनका 62,100 यूनिट रक्त निकालकर विदेशी बाजारों में बेच दिया गया। और उस प्रकरण की सीबीआई जांच कराने में हमारे प्रधानमंत्री की नानी मर रही है, वो सीबीआई जांच की फाइल को दबाए बैठे हैं, जबकि नैतिकता ये कहती थी, कानून ये कहता था कि उस 42,000 करोड़ रुपए के घोटाले की तो सुओ मोटो एक्शन लेते हुए प्रधानमंत्री को सीबीआई इंक्वायरी करा देनी चाहिए थी। और सबसे बड़ी बात, अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड करना चाहिए था, और स्पेशल कोर्ट स्पीडी ट्रायल करवा करके जितने भी विक्टिम हैं, चाहे वो किसी भी ठग कंपनी की ठग स्कीम का शिकार हुए हैं, उनका पैसा अधिकतम 180 वर्किंग डेज के अंदर अंदर प्रधानमंत्री को वापस करवाना चाहिए था। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री और उनकी सरकार ये करने में नाकामयाब हुई, असफल हुई। और ये जो दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड का घोटाला सामने आया है कि उसने प्रधानमंत्री आवास स्कीम के नाम पर ही प्रधानमंत्री को ही 14,000 करोड़ का चूना लगा दिया, लाखों लोगों को ठग लिया, वो अपने आप में एक अजीबोगरीब किस्म का घोटाला सामने आया है दोस्तों। और उसको देख करके, समझ के आप सबको सावधान हो जाना चाहिए, एकजुट हो जाना चाहिए 10 जून 2021 के लिए, कि जो 10 जून 2021 को हमने एक बड़े राष्ट्रव्यापी आंदोलन की घोषणा की है, उस आंदोलन को आप सबने सफल बनाना है दोस्तों, और जुड़ना है। अब अकेले अकेले लड़ने से काम नहीं चलेगा। अब तो चाहे आप PACL के विक्टिम हों, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड के हों, फाइटो ऑटोमी के हों, साइंस सिटी के हों, कैची पिक्सल के हों, फ्यूचर मेकर के हों, ब्लू फॉक्स मोशन प्राइवेट लिमिटेड के हों, NMM के हों, एवरग्रीन के हों, श्योर गेन के हों, वाया इंडिया के हों, स्ट्रीट हॉक के हों, किसी के भी हों, जिसके भी विक्टिम हैं आप, आपके साथ कहीं भी किसी भी कंपनी ने या किसी व्यक्ति ने ठगी की है, तो तमाम लोग एकजुट हों और तमाम लोग 10 जून 2021 को जंतर मंतर आकर पार्लियामेंट का घेराव करें और विवश कर दें मोदी सरकार को अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड करने के लिए, स्पेशल कोर्ट स्पीडी ट्रायल करवाने के लिए, ताकि तमाम लोगों का पैसा 180 वर्किंग डेज में सरकार को वापस करना पड़े। दोस्तों, यदि हम असफल हुए, हम अलग अलग होकर के लड़ते रहे, एकजुट होकर के हमने इस लड़ाई को नहीं लड़ा, ठग मुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण मिशन को आरंभ नहीं किया पूरी ताकत के साथ, तो आज जो आप देख रहे हैं, कल इससे ज्यादा भयावह हो सकता है, खतरनाक हो सकता है ये ठग। न जिस तरह से फौजियों के खून को निकालकर विदेशों में बेचा, ये पूरे देश के लोगों का खून निकालकर विदेशों में बेच देंगे, पूरे देश पर कब्जा कर लेंगे और ये देश को गुलाम बना लेंगे दोस्तों। इसलिए तमाम साथियों, न अब तो ये लड़ाई आपके धन और सम्मान को बचाने की तो है ही,
वो हर हाल में हमें वापस चाहिए ही कि जो आपकी मेहनत की गाड़ी कमाई को इन ठगों ने लूटा है, किसी भी तरह से लूटा है, वो हमें वापस चाहिए, आपका सम्मान वापस चाहिए। और अब तो देश को भी बचाने की लड़ाई है कि जहां ठग इतने प्रबल हो जाएं कि अब तक वो प्रधानमंत्री की स्कीम्स के नाम पर धोखाधड़ी करते थे, सामान्य जनता के साथ, सैनिकों के साथ, एडवोकेट्स के साथ, जर्नलिस्ट के साथ, अन्य दूसरे तबके के लोगों के साथ, अब तो प्रधानमंत्री के साथ ही ठगी करने लगे। तो अब तो जनसाधारण को ही इस देश को बचाने के लिए आगे होना होगा, आगे आना होगा। तो दोस्तों, ये जो 10 जून 2021 का दिन है, ये बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। आप सबको जंतर मंतर पार्लियामेंट नई दिल्ली आना है और इस कार्यक्रम को सफल बनाना है। अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को लागू करवा के अपनी मेहनत की कमाई को वापस पाना है। इसके अलावा आपको जो काम करना है वो 10 जून तक आपने दिन और रात सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना है, ट्विटर हैंडल्स बनाने हैं। हमारा जो ट्विटर हैंडल है युगांतर न्यूज, उसे फॉलो करना है, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। और दोस्तों, एक विशेष अपील और आप तमाम लोगों से कि ये इतनी बड़ी लड़ाई है, ठगमुक्त बेईमान रहित भारत का निर्माण करना है, आप लाखों करोड़ों लोगों का पैसा वापस दिलाना है। इस आंदोलन में बहुत सारा संसाधन हमें लगाने पड़ेंगे, युक्ति तो लगानी है, युक्तियों की कोई कमी नहीं है, लेकिन धन का बहुत घोर अभाव है, जनमत का अभाव है। तो जनमत पैदा करो, तमाम लोगों को जागरूक करो, एकजुट करो और थोड़ा थोड़ा धन भी तमाम लोग धन का त्याग करें, क्योंकि बिना धन का त्याग किए आप ये इतनी बड़ी लड़ाई है, इसको जल्दी से जीत नहीं पाओगे दोस्तों। इसलिए थोड़ा थोड़ा धन से भी तमाम लोग हमें सहयोग करें ताकि हम इस आंदोलन की तैयारियां कर सकें और इस आंदोलन को वास्तव में देशव्यापी रूप देकर के गवर्नमेंट को विवश कर सकें। अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के तहत विशेष अदालतें गठित करने के लिए और उन अदालतों के माध्यम से आप सबका पैसा वापस कराने के लिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।